केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। जी राम जी कानून पर प्रेस वार्ता कर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सोशल मीडिया पर एआई के जरिए झूठ फैला रही है और देश को भ्रमित कर रही है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने सोशल मीडिया में ये चिट्ठी डाली है। इसमें सिग्नेचर हैं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी के। ये पूरा झूठ का, फरेब का प्रमाण है कांग्रेस के। सच बात ये, कांग्रेस ने अपना आइडिया, आइडियोलॉजी और आइडियल तीनों छोड़ दिए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी से 100 दिन के बजाय 125 दिन के काम की गारंटी मिलेगी। मैं आज आरोप लगा रहा हूं, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आपने अधिकार दिया था लेकिन केवल कागजी अधिकार। उन्होंने कहा कि मनरेगा से 10 करोड़ संपत्तियां बनी, उनमें से 8.5 करोड़ हमने बनाई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कानून में प्रावधान किया गया है कि प्राथमिकताएं तय की गई हैं। एससी, एसटी, महिलाएं, दिव्यांग और गरीब हमारी प्राथमिकताएं हैं और इन्हें रोजगार देना हमारी प्रतिबद्धता है। एक बात और कह रहे हैं, एससी, एसटी को, महिलाओं को नुकसान होगा। मैं फिर दोनों नेताओं से कहना चाहता हूं कि सरेआम तो भ्रम मत फैलाओ। इसमें प्रावधान किया गया है, प्राथमिकताएं तय की गई है। पहले एससी, एसटी, महिलाएं, बहनें हमारी, दिव्यांग और गरीब, ये हमारी प्राथमिकता है और इनको रोजगार वचनबद्धता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह आक्रामक अंदाज में दिखाई दे। लगातार हम देख रहे हैं कि विकसित भारत जी राम जी कानून को लेकर कांग्रेस का विरोध जारी है। संसद के भीतर जिस समय इसको लेकर चर्चा हो रही थी उसमें कांग्रेस के नेता राहुल गांधी उसमें शामिल नहीं हुए। कांग्रेस ने समय समय पर वॉकआउट किया। ऐसे में अब कृषि मंत्री शिवराज सिंह का साफ कहना है कि खुलेआम झूठ मत फैलाइए। जिस तरह का भ्रम पैदा किया जा रहा है वीबी जी राम जी बिल को लेकर, ये बिल जहां आज से पहले तक 100 दिन के रोजगार को सुनिश्चित करता था, अब इसमें बड़ा बदलाव किया गया है जो 125 दिन के रोजगार देगा ग्रामीणों को। और यही नहीं, अब जो वीबी जी राम जी कानून है, अब ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को लेकर एक नए सिरे से इस पर काम किया जा रहा है। आज के बाद अब वीबी जी राम जी के तहत जितना भी काम होगा उसको ग्रामीण भारत के विकास में और विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिहाज से भी वीबी जी राम जी को एक नया रूप दिया गया है। मजदूरों को भ्रमित लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है, इसका बड़ा आरोप लगाया है कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने। और शिवराज सिंह ने यह भी कहा कि पिछले कुछ समय में 10 करोड़ ऐसे काम हुए हैं जो वीबी जी राम जी, जिसका नाम पहले मनरेगा था, उसके तहत हुए। उसमें 8 करोड़ काम जो हुए हैं वो सीधे सीधे पिछले 10 साल के हैं। जो मौजूदा सरकार है उसके नेतृत्व में ये काम हुए हैं। कागज पर दिए अधिकार को अब वास्तविकता जमीन पर उतारा जा रहा है। योजना थोपी नहीं जाएगी बल्कि ग्राम पंचायत फैसला करेगी। ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है, सिर्फ श्रमिकों और मजदूरों की शक्ल में नहीं बल्कि ग्रामीण भारत के विकास में भी ग्रामीणों की एक हिस्सेदारी, एक तरह से एक भागीदारी होगी। मजदूरों को लगातार भ्रमित कर रही है क्योंकि कांग्रेस ने कहा कि वीबी जी राम जी कानून का विरोध वो ग्राम सभाओं में जाके करेंगे, पंचायत स्तर पे करेंगे। यही एक कारण है कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह आज आक्रामक अंदाज में दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि सिर्फ झूठ फैला रही है कांग्रेस मजदूरों और श्रमिकों के बीच में जाके, गांव में जाके। वो नहीं चाहते हैं कि ग्रामीण भारत का विकास हो, ग्रामीण भारत के लोगों को रोजगार उपलब्ध हो। मौजूदा कानून में 100 दिनों के रोजगार
की जगह अब 125 दिनों के रोजगार को सुनिश्चित किया गया है। साथ ही एक लंबे समय तक मनरेगा, जो कि पहले इसका नाम था, मनरेगा को लेकर लगातार ये शिकायतें थी, पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाया जा रहा था। जॉब कार्ड्स, फर्जी जॉब कार्ड्स को लेकर कई सवाल उठे और ये सवाल किसी विपक्षी पार्टी ने नहीं, लेकिन ये सवाल लगातार कैग की रिपोर्ट उठा रही थी। कई ऐसे इंडिपेंडेंट सर्वे हुए जिनमें इन तमाम एक तरह से इन खामियों पर सवाल उठाया गया, जिन्हें दूर किया गया है अब वीवी जीराम जी के तहत। और वीवी जीराम जी सिर्फ रोजगार उपलब्धता की ही बात नहीं करता, बल्कि ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा। साथ ही वीवी जीराम जी भ्रष्टाचार पर एक बड़ी चोट है। भ्रष्टाचार के तमाम उन रास्तों को बंद करता है जो मनरेगा के तहत खुले हुए थे, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी, कृषि मंत्री शिवराज सिंह का लगातार ये कहना है कि कांग्रेस जब जब ये कह रही है कि वो वीवी जीराम जी का विरोध कर रही है, तो वो वीवी जीराम जी का विरोध नहीं कर रही है, वो भ्रष्टाचार का समर्थन कर रही है। लंबे समय तक मनरेगा को लेकर इस तरह की शिकायतें आती रही हैं कि किस तरह से मनरेगा के तहत भ्रष्टाचार हो रहा है और उसका बड़ा एक तरह से खामियाजा भुगत रही है। ग्रामीणों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि ये मुख्य रूप से इस योजना के तहत ग्रामीण भारत के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। 100 दिन का एक तरह से पहले रोजगार उपलब्ध होता था, अब वो 125 दिन बढ़ गया है। साथ ही ग्रामीणों को रोजगार मिले और जो काम हो रहे हैं वो काम सिर्फ गड्ढे भरने तक सीमित ना रहे, सड़कों बनाने तक ना रहे, बल्कि गांव की बुनियादी ढांचे में भी इन कामों का एक बड़ा योगदान हो, उससे उसको बल मिले। ये ध्यान में रखते हुए वीवी जीराम जी को नया रूप दिया गया है। मनरेगा में जितने घोटाले हो रहे थे उन्हें खत्म करने के लिए कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जिसमें एक बड़ा प्रावधान है डिजिटल इंटरफेस। डिजिटल इंटरफेस के तहत किस तरह से ई ग्राम स्वराज, एक प्लेटफॉर्म है जो ये एकीकृत ऑनलाइन मंच है, जिसका उद्देश्य पंचायतों के कामकाज में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता लाना है। इस पोर्टल को भी जोड़ा गया है और इस पोर्टल के तहत योजना, बजट, लेखा जोखा और कार्यों की निगरानी की जाती है। ग्रामीण भारत में हर ग्रामीण, हर नागरिक ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर ग्राम पंचायत के विकास कार्यों, फंड के उपयोग, भुगतान की स्थिति देख सकता है, जिससे भ्रष्टाचार की संभावनाएं कम होती हैं। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म के साथ भी वीवी जीराम जी को जोड़ा गया है। सोशल ऑडिटिंग एक बहुत बड़ा पहलू है मनरेगा का भी रहा, जिसमें यह पाया गया कि सोशल ऑडिटिंग को लेकर जो खामियां सामने आई मनरेगा के लागू होने के बाद से पिछले 20 सालों में, उन्हें दूर करेगा वीवी जीराम जी। ऑनलाइन ऑडिट होगा और सोशल ऑडिटिंग पे खास जोर दिया गया है। तो ये कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो वीवी जीराम जी नए बिल के तहत है। लेकिन कांग्रेस का लगातार जो विरोध है, सवाल ये है, ये विरोध महज राजनीतिक विरोध है या फिर किसी भी कानून में किए गए बदलाव से अगर उसका असर जमीन पे या ग्रामीणों के लिए या उस कानून से, उस योजना से जिन लोगों को फायदा हो रहा है, अगर उन्हें उसका फायदा मिलता है, तो क्या कांग्रेस का विरोध जनता तक इन योजनाओं का पूरा फायदा ना पहुंचे, इससे है? तो सैद्धांतिक तौर पर कांग्रेस का विरोध क्या है, ये जानना सबसे बड़ी बात है। और इसी को लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लगातार कांग्रेस जिन बातों को उठा रही है वीवी जीराम जी को लेकर, वो विरोध सिर्फ राजनीतिक है, वो सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि मनरेगा के तहत सीमित रणनीतिक फोकस था, लेकिन अब संरचना और आजीविका, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, वो एक बहुत बड़ा मकसद है अब वीवी जीराम जी का। पंचायत श्रेणी के अनुसार ही होगा, यानी कि अब काम तय होंगे, गांव को किस काम की जरूरत है अब उससे तय होगा कि वीवी जीराम जी में किन कामों पर काम किया जाएगा। हमारे साथ हरिकिशन शर्मा, वरिष्ठ सहायक संपादक, इंडियन एक्सप्रेस, जुड़ गए हैं। हरिकिशन जी, सबसे बड़ा सवाल यही है, कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। आज और आक्रामक अंदाज में कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि ये सरेआम, खुलेआम झूठ फैला रहे हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। क्या आपको लगता है कांग्रेस का विरोध महज राजनीतिक है या सैद्धांतिक है, या मूल रूप से कानून में कुछ ऐसा है जिसको लेकर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है?
देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल का ये दायित्व होता है कि वो जो भी सरकार है उसकी नीतियों की समीक्षा करे, उससे प्रश्न करे। और आज जो कृषि मंत्री ने आज सुबह जब प्रेस वार्ता की तो उसमें उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी की ओर से जो प्रश्न उठाए गए हैं उस पर उन्होंने सरकार की तरफ से पक्ष रखा है और उन्होंने विस्तार पूर्वक ये जानकारी दी कि जैसी ये धारणा है, 3-4 बिंदुओं पर उन्होंने प्रकाश डाला कि पहले धारणा ये है कि एक साथ सभी राज्यों में और एक साथ सभी पंचायतों में ये कानून लागू होगा कि नहीं। तो उन्होंने स्पष्ट किया कि ये जो विकसित भारत जी राम जी कानून है वो एक साथ सभी राज्यों में लागू होगा। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि ये कहा जा रहा है कि इससे जो पंचायतों के अधिकार हैं वो सीमित हो जाएंगे। तो ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज चौहान जी ने ये कहा कि पंचायतें ही ये तय करेंगी कि उनके यहाँ पर क्या विकास कार्य होने चाहिए और वो योजना बनाएंगी और उसके अनुरूप ही कार्य होंगे। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि ऐसा माना जा रहा है कि इससे राज्यों के खजाने पर बोझ पड़ेगा और कुछ राज्यों के पास धन की कमी है। तो ये बात तो सच है कि पहले जो नरेगा था उसमें जो मजदूरी का 100% भुगतान केंद्र के पास था, अब दोनों मिलकर के करेंगे, राज्य और केंद्र इस कार्यक्रम को चलाएंगे। तो इस पर ग्रामीण विकास मंत्री का ये कहना था कि वो स्वयं एक राज्य के मुख्यमंत्री रहे, वो लगभग 4 कार्यकाल उन्होंने मध्य प्रदेश में एक मुख्यमंत्री के रूप में देखे। तो अगर राज्य की ये इच्छा शक्ति है कि उसको इस कार्यक्रम के लिए धन आवंटित करना है तो उन्होंने कहा मैं अपने मुख्यमंत्री के रूप में अनुभव से बता सकता हूं कि धन की कमी नहीं होगी। तो ये 3-4 बिंदुओं पर उन्होंने सरकार की ओर से पक्ष रखा है। अब जहां तक इसका विरोध का प्रश्न है तो ये मैं समझता हूं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ये भी एक हिस्सा है और सरकार जब कोई नीतियां लाती है तो उसके बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता होगी स्थिति उतनी ही स्पष्ट होगी। ये आपका कहना ठीक है हरिकिशन जी कि जितनी ज्यादा जागरूकता होगी, विपक्ष की भूमिका जनता में जागरूकता फैलाने की है। लेकिन अगर विपक्ष ये कहता है, जिस तरह से विपक्ष लगातार कह रहा है कि ग्रामीणों के लिए रोजगार सीमित हो जाएगा, पंचायतों के अधिकार छिन जाएंगे, तो ये एक ऐसा उनका आरोप है जो सीधे सीधे जुड़ा है ग्रामीणों से। ये महज राजनीतिक आरोप नहीं हो सकता। तो इसका एक बड़ा असर जाएगा ग्रामीणों पर। तो इसकी अगर तथ्यता पे हम बात करें तो किस तरह से पंचायतों के अधिकार सीमित हो जाएंगे? अगर पंचायत तय करती है, अगर ग्राम सभाएं अपनी बैठक में ये तय करती हैं कि गांव में अगर कुएं की जरूरत है, गांव में अगर शौचालय की जरूरत है या गांव में किसी और तरह के इस तरह के बुनियादी ढांचे के विकास की जरूरत है, तो ये कहां तक पंचायतों के अधिकार को सीमित कर रही है? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि पंचायत ही तय करेगी। और इस संबंध में भी कृषि मंत्री ने, जो ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं शिवराज चौहान जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो जहां तक रोजगार की गारंटी का प्रश्न है तो उसको 100 दिन से बढ़ा करके 125 दिन किया गया है। और जहां तक पंचायत की भूमिका का प्रश्न है तो उन्होंने कहा कि जो ये पूरा कार्यक्रम है जिसका एक बड़े उद्देश्य के साथ इसको जोड़ा गया है, देश को विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य के साथ, तो पंचायतें मिल करके अपना एक प्लान तैयार करेंगी और उसके अनुसार ही वहां पर कार्य होगा, उनकी मांग के आधार पर ही कार्य होगा। जो वो कार्य वहां से जो उनकी आवश्यकता के अनुरूप जो भी सुविधाओं का विकास होना, न्यूनतम सुविधा, चाहे वो ढांचागत सुविधाएं हों, चाहे वो आजीविका से जुड़ी हुई सुविधाएं हों, जैसे मान लीजिए मंडी स्थल का निर्माण करना है या मान लीजिए पार्किंग स्लॉट का निर्माण करना है, जो नए कार्य इसमें जोड़े गए हैं जीराम जी की कानून के माध्यम से। तो उन्होंने कहा ये पंचायत की जरूरत के हिसाब से तय होगा। और एक जो इसमें अवधारणा है कि पंचायतों का श्रेणीकरण किया जाएगा, ABC 3 कैटेगरी में मान लीजिए पंचायतें रखी जाएंगी, तो वो भी एक तरीके से तार्किक ये है कि इससे जो पीछे छूट रही हैं पंचायतें
जहां पर इन सुविधाओं का हरिकिशन जी, अभाव। 2009 में मिहिर शाह जो कि प्लानिंग कमीशन के भी सदस्य थे, मिहिर शाह कमेटी बनी थी जो नरेगा पे जिसने अपने सुझाव दिए थे, जिसको शामिल भी किया गया था। उस समय भी मिहिर शाह का ये कहना था कि इस तरह की योजनाओं पे किसी देश की निर्भरता बहुत बेहतर नहीं है, सिर्फ रोजगार देने के लिए। अगर अब 20 साल के बाद एक बड़ा परिवर्तन अगर इसमें इस तरह से देखा जाए कि रोजगार तो देंगे, 125 दिन भी किए गए, लेकिन वो जो रोजगार होगा वो किस तरह से विकसित भारत के लक्ष्य को भी पूरा करे, गांव की अर्थव्यवस्था, गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी एक तरह से कुछ वो जोड़ेगा, वो जो रोजगार के जरिए जो निर्माण होंगे। तो इस तब्दीली को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये मैंने आपके शो पर पहले भी एक दिन ये बात कही थी कि नरेगा आज से 20 साल पहले आया था। 20 साल पहले देश की परिस्थितियां अलग थी। अगर आप सरकारी आंकड़े, गरीबी के जो आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े उस समय के और इस समय के, उन दोनों पर यकीन करें तो इससे फर्क साफ नजर आता है कि उस समय मान लीजिए गरीबी 30% से ऊपर थी और अभी 5% से नीचे है, जो अति गरीबी है। तो आप जो गरीबी निवारण के प्रोग्राम है उनको आपको रीओरिएंट तो करना पड़ेगा आज की वास्तविक स्थिति के आधार पर। दूसरी बात, जो नरेगा का उद्देश्य था, नरेगा का उद्देश्य ग्रामीण आजीविका को और सुरक्षित करना था, मजबूती देना था। वो उस काम को करने में कामयाब रहा, जिससे मान लीजिए बेकारी की समस्या वगैरह जो पहले बिना पैसे के काम लोग करते थे वो अब नहीं है, ऐसी इतनी ज्यादा समस्या नहीं है। तो अब 20 साल बाद अगर आप समीक्षा करके आप उसमें बदलाव करके थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करके और बेहतर करना चाहते हैं, और क्योंकि अब अगले 20 साल का जो लक्ष्य है आपका, आप पिछले 20 साल के भूतकाल को देख करके आप भविष्य की योजना नहीं बना सकते ना। आप भविष्य को देख करके भविष्य की योजना बनाएंगे। तो जब 20 साल का आपने लक्ष्य रखा है पूरे देश को विकसित बनाने का, और उसमें आप मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र को छोड़ ही देते हैं, उसमें जरा सी भी तब्दीली नहीं करते हैं, आप कहते हैं कि 20 साल से जो चल रहा है वैसे ही चले, तो मैं समझता हूँ कि इसमें परिमार्जन आपने जो किया है उससे कोई समस्या नहीं है। बात यह है कि जो भी इसमें मॉडिफिकेशन है जी हरिकिशन जी, 2047 विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिहाज से भी वीबी जीराम जी में कई नए प्रावधान किए गए हैं, और उस लिहाज से इस कानून को ग्रामीण अर्थव्यवस्था, आजीविका और बुनियादी ढांचे के विकास के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हरिकिशन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का।